stand at ease. Parade, attention. Parade, march time, march. Good morning, respected today's chief guest, Principal Father Silas Kirkita, Vice Principal Father Sunil Surin, Sister Swati Aruna, dear audience and teachers and all the dear students. A very and happy Republic Day to all of you. On this day, we come together as a nation to honor the spirit of unity, diversity and democracy that defines India. हाँ, आज हमारे देश के इतिहास में एक अविश्वसनीय रूप से विशेष दिन है। वह दिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। यह वह दिन था जब भारत एक गणतंत्र बना, जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार थी। We gathered today to celebrate the values that our republic stands for: liberty, justice, equality and fraternity. We honor the sacrifices made by our freedom fighters, the architects of our constitution and the leaders who have shaped the India we know today. वास्तव में गणतंत्र दिवस न केवल हमारे अतीत का उत्सव है, बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज हम याद करते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितनी दूर आ गए हैं और भारत को अधिक मजबूत, एकजुट और समृद्ध बनाने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं। हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह खास है, लेकिन आज की सुबह खास है क्योंकि ये हमें हमारे देश की आज़ादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाती है। और खुशी में शामिल हों जो आज के समारोह की शुरुआत की चिन्हित करता है। फ्लैग होस्टिंग, नेशनल एंथम, भारत का संविधान।
भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और की क्षमता प्राप्त कराने के लिए संस्कृति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई घर है क्या तेरी शान से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वतन वतन मेरा बाग है तू, है जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। मंजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। जो मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। Just for your melodious songs to remind us the struggle our freedom fighters had. Now I call upon Miss Nima to deliver her Republican address. Let us hear her words to continue to celebrate the day's significance. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। तिरंगे झंडे तले उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर शैलेश किरकिट्टा, उप प्रधानाचार्य फादर सुनील सुरिन, सिस्टर अरुणा स्वाति किरकिट्टा, फादर डोमिनिक बरला, सभी सम्माननीय नागरिक एवं देश प्रेमियों, सुप्रभात।
आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज 26 जनवरी हम सबों के लिए गर्व एवं सम्मान का दिन है, जब आजाद भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। यह सच है कि भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान ही है भारतीयों की पहली पहचान। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आज हम भारतवासी खुशी एवं उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश की पूर्ण स्वराज्य दिलवाने वाले वीर सपूतों जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के संघर्ष और बलिदान से हम आज़ादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेकों धर्म, जाति, संप्रदाय, जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा हम याद कर लें। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले। गणतंत्र दिवस का है ये पावन दिन, आओ मिलकर भारत माँ को सलाम करें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट फादर साइलेस केगट्टा, वाइस प्रिंसिपल फादर सुनील सोरेन, सिस्टर अरुणा स्वाति केगट्टा, फादर डोमिनिक बाला, टीचर्स and everyone present here. Good morning to you all. आज हम सब यहाँ 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है, जब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। इस अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी का यह पर्व हमें उन वीर सपूतों को याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान नेताओं ने अहिंसा और त्याग के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद हमारे देश को एक मजबूत आधार देने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनी संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए एक मजबूत नींव बन सका। दिवस ढेर सारे शुभकामनाएं। मेरे शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों और सभी देश प्रेमियों, स्वतंत्रता की सार्थकता गणतंत्रता दिवस में पूर्ण होती है जब हम कितनों भी अतीत की कहानी याद कर लें, लेकिन कुछ बातों का अगर हम गौर नहीं करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोटी
पुस्तक मात्र रह जाएगी। आज जब हम गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस अवसर पर अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा गौर करें। हमारी स्वतंत्रता हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, और हमारी इच्छा में अगर समानता निहित नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति में अगर समानता निहित नहीं है, तो हम लोकतांत्रिक देश की स्थापना कदापि नहीं कर पाएंगे। और एक बार कहता हूं, हमारी स्वतंत्रता में समानता अगर निहित नहीं है, तो हम कभी अपने देश को लोकतांत्रिक नहीं बना पाएंगे। लोकतांत्रिक और समानता और समता का अधिकार, इसे हम समझना चाहें तो जब तक हम अनुशासन को अपने पास नहीं रखें, अपने में आत्मसार नहीं करें, तो हमारी स्वतंत्रता से भरोसों की तरह जो जंगल में या अन्य जगहों में भटकते हुए उस मनुष्य की तरह या देवता की तरह होगा जो दूसरों के साथ नहीं रहता हो। अतः हम सबों को स्वतंत्रता की पूर्ण अनुभूति करने के लिए और कराने के लिए अनुशासन की जरूरत है। आज विधायिका क्यों बनाई गई है? न्यायपालिका क्यों हमारे पास है? पुलिस तंत्र सब जगह क्यों भटकता फिरता है? शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए और दूसरों को न्याय दिलाने के लिए। यह न्याय, अगर समता की बात है तो न्याय कैसे आ रहा है? जब हम समान हैं तो अन्याय कैसे हो रहा है? जब हम समान हैं तो अत्याचार कैसे हो रहा है? जब हम समान हैं तो दूसरों को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरों की अस्मिता, दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों का अधिकार आज छीना जा रहा है। यही तो आज बड़ा सवाल है। कितनों हम 76वें गणतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। हमने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, हमने सुंदर गाना व्यक्त किया, लेकिन यदि हम दूसरों का आज आदर नहीं करेंगे, समानता के अधिकार का सदुपयोग नहीं करेंगे, दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे, अपने आप को अनुशासित नहीं रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parents of all the others. It's such a pleasure to be part of this beautiful event to celebrate the Republic Day. I take this opportunity to say a few words of appreciation and gratitude. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the principal, Father Shailesh Kirketa, for being the chief guest and hosting the national flag. I also thank Father Vice Principal, Sister Aruna Swati and Father Dominic being present and witnessing this day. Sincere word of appreciation to Ms. Nima and Ms. Nisha for sharing their wisdom and beautiful message for the day. I also extend my gratitude towards all the teachers who gave their cooperation and energy and also making this day successful. I won't forget our loving students who are present with us, and I thank their performance and their presence made us really feeling of celebration. अंत में मैं आप सभी पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने यहाँ आकर इस दिन को सफल बनाया। Once again, thank you all for joining us today and making this Republic Day celebration a memorable one. Let us renew our commitment to a united, strong, progressive India. भारत माता की जय। भारत माता की जय।
dear